क्योंकि उम्मीद ये थी कि भी आप गुस्सा करोगे, और इस बात पर उन्होंने 100 रुपए देने थे कि वे तुम गुस्सा करोगे। उस व्यक्ति ने गुस्सा नहीं किया। बंधुओं, ये जो क्षमा का गुण है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको आप ये ना समझे ये साधु लोगों की ये बातें होती है मसाले से, भाई ये सुना दिया वो बता दिया। इसको महसूस करके देखो आप, ये क्षमा का गुण कितना बड़ा गुण है, कितना महान गुण है। उस आदमी की साधना जिसकी बात मैंने बताई, बनारसी दास की साधना कितनी बड़ी साधना हो। इतनी बड़ी बात सुनकर भी जिस आदमी ने गुस्सा नहीं किया और शांत रहा, और उसको ये कहा तेरा तो भाई 100 रुपये का नुकसान हो गया, मुझे क्या पता था गुस्सा करने से तेरे को 100 रुपये मिलेंगे, मैं वैसे नकली गुस्सा कर देता। बोले ना जी, 100 रुपये मेरे को नहीं चाहिए, मैंने तो पाप कमा लिया। ऐसे देवता आदमी को ऐसे शब्द कह करके मैं तो आज से बार बार क्षमा मांगता हूं, मुझे आप क्षमा कर दो। बोले भाई मैंने तो क्षमा करा, मेरी तरफ से कोई बात न सोच। बंधुओं, क्षमा बहुत बड़ा गुण है इस आत्मा का। इंद्र ने कहा अहोते उत्तमा खंती, आपकी जो क्षमा वो बहुत महान है। मैंने देख लिया इतने चर्चाओं में, बात में कहीं भी आपको क्रोध नहीं आया। अन्यथा आप कहते तो अपना काम करने ठेका ले रखा इस बात का कि मैं राज करूं, मैं यूं करूं, मैं यूं करूं। गुस्सा तो कहीं भी आ जाए, किसी भी बात पर गुस्सा आने में भी कोई देर लगती है क्या? बात तो क्षमा की है, बात तो अद्भुतता क्षमा की है। गुस्सा तो व्यक्ति कहीं पर भी कर। इसी उत्तराधैन सूत्र के अंदर एक जगह पर आया, क्षमावणियायण भंते जीवे किम जनई। भगवान क्षमा कर देने से, क्षमा मांग लेने से क्या होता है, उसका क्या फल होता है? क्षमा दान से और क्षमा याचना से क्या फल होता है? भगवान ने कहा क्षमावणियायण पहलाए भावंग जनय। जो व्यक्ति क्षमाशील होता है, क्षमावान होता है, उसमें हर समय प्रहलाद भाव, खुशी और आनंद का भाव उसमें सदा बना रहता है। किसी में आनंद का भाव बना रहे, किसी के अंदर हमेशा खुशी बनी रहे, कुछ छोटी बात है ये। क्षमा करने वाले व्यक्ति के अंदर हमेशा आनंद का भाव और खुशी का भाव बना रहता है। हर स्थिति में अनुकूल प्रतिकूल कुछ भी होगा है, उसी स्थिति में वो आनंद में रहता है। उसकी विशेषता और दिव्यता हो जाती है। खुशी चाहते हो, आनंद चाहते हो, तो बंधुओं क्षमा करना सीखो और क्षमा मांगना सीखो। थोड़ी सी बात बताता हूं। एक शब्द है कलह है। क्या शब्द है? बोलो। कलह है। कलह यही होता है, झगड़ा आपस में, कहा सुनी, ऐसा होना, ये सब कलह होते हैं। कलह का अर्थ क्या है? कलह का अर्थ तो यही आपस में झगड़ा होना, आपस के अंदर एक दूसरे का बुरा भला कहना, कुछ हो, एक दूसरे के लिए अपशब्द बोलना, यही होता कलह। और कलह क्या होता है? कलह का यही अर्थ होता है। लेकिन दार्शनिकों ने कलह शब्द की व्याख्या की, और व्याख्या करके क्या कहा? कलाम जहाती थी कलह है। जिनको जीने की कला नहीं आती उसे कलह कहते हैं। भाई और बहनों, जो कलह करता उनको जीना नहीं आता। बहुत सुंदर बात कही। कलाम, कला, यही कला, जीवन जीने की कला। जहाती छोड़ देता है, नहीं आती है। जीने की कला जिनको नहीं आती है उसका नाम कलह होता है। जीने की कला सीखो,
सबसे प्यार करना सीखो, सबसे स्नेह करना सीखो, मिल करके रहना सीखो, क्षमा करना सीखो, क्षमा मांगना सीखो। जीवन की ये कला है, इससे जीवन जीना आएगा। और आपस के अंदर यदि यही झगड़ेबाजी रही, ऐसा रहा, तो जीवन जीने की फिर कला नहीं आए। कला वही है, हर स्थिति में व्यक्ति में आनंद बना रहे। मैंने एक बार राजा रणजीत सिंह की बात पढ़ी, उसकी कई कथाएं बड़ी गजब की है रणजीत सिंह की। एक बार रणजीत सिंह कुछ अपने अधिकारियों के साथ में, जिनमें मंत्री भी थे और अधिकारी लोग थे, कुछ राज संबंधी मंत्रणा के लिए बाग में गए थे। समय रख दिया, चलो भाई शाम के 4-5 बजे वहां बैठेंगे, ये सलाह करनी है, राज के बारे में ऐसी बातें करनी है। वहां गए थे, महाराज के लिए सिंहासन लगा दिया और लोगों के लिए जैसा भी था आसन बिछा दिए, बैठे हुए थे। सलाह चल रही थी, जो भी विचार का बिंदु था उसको लेकर के बात हो रही थी। जब वो बैठे हुए थे, सहसा एक पत्थर जो बाग की बाउंड्री थी उसके बाहर से एक पत्थर आया और वो रणजीत सिंह की कमर में आके लगा। पत्थर बड़ा सा था, कमर पर लगा, जोर से लगा। रणजीत सिंह गिर पड़े एकदम। जैसे गिरे, उपस्थित लोगों ने उनको तो संभाला, उठाया और शोर हुआ। पुलिस थी, लेकिन मौके की बात तो उधर नहीं थी। पुलिस एकदम भागी दौड़ी, क्या हुआ, किसने फेंका, किसने फेंका। बाहर एक आदमी मिला, वो एक और पत्थर उठाए हुए था, रंगे हाथों जिसे कहें। पुलिस ने उसे पकड़ लिया, पुलिस ने उसे मारा, घसीटते हुए मारते उसको अंदर बाग में लाए। महाराज तब तक संभल गए थे, कुर्सी पर सिंहासन पर बैठे थे, उसको लाके खड़ा कर दिया। ये है जी, इसने मारा पत्थर। और एक और मारने लग रहा था, पत्थर उठाए हुए था। रंगे हाथों जो व्यक्ति पकड़ा गया हो तो दंड का अधिकारी तो फिर बन ही जाता है, वो सजा का। तो रणजीत सिंह ने उस आदमी को देखा, वो बेचारा कांप रहा था, उसकी हालत और स्थिति देखी। रणजीत सिंह ने उस आदमी से कहा, भाई क्या बात है, तुमने मुझे पत्थर मारा, मैंने तुम्हारा क्या नुकसान किया? हाँ जी, बोला जी कोई नुकसान नहीं। फिर तूने पत्थर क्यों मारा? वो रो पड़ा। बोला जी मैं क्या बताऊं, 2 आदमी भेज कर पता करवा लो। क्या पता करवा ले? बता। जी मैं गरीब आदमी हूं और मैं हर रोज मजदूरी के लिए निकलता हूं। आज मैं मजदूरी के लिए निकला, मेरी मजदूरी नहीं बनी, तो मैं वापस जा रहा था। मजदूरी नहीं बनी, आटा नहीं होगा, बच्चों को क्या खिलाएंगे। आपका बाग आया, ये बेरी का पेड़, सब बेर लगे हुए थे। मैंने सोचा तो बेर की बेर झाड़ ले, चल आज बच्चों को यही खिला देंगे और ऐसे रात कट जाएगी, कल फिर मजदूरी पर जाऊंगा। आप मेरे घर पता करवा ले, मेरे घर आटा नहीं। मैंने तो आपको पत्थर नहीं मारा, मैंने बेरे को पत्थर मारा था। मुझे नहीं पता आप अंदर बैठे हुए थे और ये पत्थर आपको आकर के लगा। रणजीत सिंह थोड़ा सोचा, जेब में हाथ डाला, चांदी के रुपए चलते थे उस समय, 2, 4, 5 कुछ पड़े थे, जेब में निकाले। बोले ले ये पकड़, आटा लिया और कल मेरे को दरबार में मिल लेना, जाओ चले जाओ। पुलिस अधिकारी जो वहां खड़े हुए थे हाथ जोड़ के बोले, महाराज
हम आपसे निवेदन करते हैं, अगर यूं पत्थर मारने वालों को इनाम दे दिया ना, आप बाहर नहीं निकल सकोगे भाइयों। ये तो ये कहेगा मैंने पत्थर मारा महाराज को, पैसे मिले, आपको निकलने कौन देगा बाहर? ये काम ना करो, इसको सजा मिलनी चाहिए। रणजीत सिंह हंस पड़े और यूं बोले, भाई बेरी को पत्थर मारा तो इसे बेरी मिलते, और मैं इंसान हूं, मेरे पत्थर लग गया तो कुछ तो मिलना ही चाहिए इसको, इसको कुछ तो इनाम मिलना ही चाहिए। बेरी जब बेर दे देती है पत्थर मारने पर, तो भला मैं इसको सजा दूंगा? अरे देखो तो कितना गरीब आदमी कह रहा मेरे घर आटा नहीं, जाओ देखिए, जाओ देखिए, तुम भी देखिए, बेचारा कह रहा आटा नहीं मेरे घर। इसको यही सजा थी, यही इसका इनाम था, यही सब कुछ था। उसको कहा जाओ चले जाओ, अपने बच्चों को खाना खिलाओ, कल मिलना मेरे से। बंधुओं, इस घटना से अगर देखें, क्रोध करने के लिए तो यहां बहुत कुछ हो गया। राजा, और राजा को पत्थर मार दिया जाए, कोई कमी रह सकती गुस्सा करने में? पकड़ो इसे, सजा दो इसे, मारो इसको, पता नहीं कितनी बातें हो सकती थी। और क्या वो आदमी था, कितना सज्जन व्यक्ति रहा होगा राजा होकर, और पत्थर मारने वाले व्यक्ति के प्रति बंधुओं कितना क्षमा का भाव रहा। अद्भुत बात है। हमारे एक संत हुए, वो जा रहे थे, उनको किसी ने पत्थर मार दिया, पत्थर मारने वाला पकड़ लिया, लोगों ने मारा पीटा, पुलिस में ले गए। महाराज को पता चला भाई ऐसा हो गया। बंधुओं, उन्होंने समाज के एक दो आदमी को बुला के कहा कि अगर उसको बंद करवाया, जब तक वो थाने में रहेगा मैं आहार पानी नहीं करूंगा, मैं न आहार लूंगा और न पानी लूंगा, उसको छुड़वाओ। बोले ये ऐसे तो कैसे चलेगा, उसने पत्थर मारा, उसने ऐसा किया। बोले भाई मेरा और उसका मामला है, तुम क्यों काम कहीं बीच में हो? जब मैं कह रहा हूं या तो उसको छुड़वाओ, अगर उसको नहीं छुड़वाओगे तो मैं रहता तब तक संथारा रहेगा। समाज इकट्ठी हुई, मिल करके थाने गए। थाने जा कर के थानेदार से कहा सुनो, थानेदार बोला ये क्या बात हुई भाई, तुम ले आए क्यों थे थाने में उस आदमी को, और तुम कह रहे हो उसने पत्थर मारा, साधु को बहुत बुरी बात है, हम तो इसको सजा देंगे। बोले ना जी, वो संत तो ये कह रहे हैं। आखिरकार उसको छुड़वा दिया। छुड़वाने के बाद जब वो छूट गया, थाने से बाहर आया, वो बोला भाई जो कुछ मेरे साथ हुआ मैंने किया, एक बार मेरे को संत के दर्शन करवा दो। बंधुओं, वो संत के पास आया और आने के बाद में उसने क्षमा मांगी। उसके बाद वो प्रवचन में भी आने लग गया। और आखिरी बात क्या बताऊं, उस व्यक्ति ने दीक्षा ली और उनका चेला बना, और उनका नाम मुश्ताक राय जी महाराज था, जिसने पत्थर मारा था। मुश्ताक राय जी बंधुओं दीक्षा ली और शिष्य बना। बताओ आप, अगर ये बात सजा देने के ऊपर चले जाए तो क्या उसका परिणाम होता, क्या उस आदमी के जीवन में बदलाव आता, क्या उसके जीवन में सुधार होता, क्या होता। और एक ये उदाहरण सामने है, पंजाब मुनि परंपरा का ना मुश्ताक राय जी का नाम है, उनकी कथा यही है। उन्होंने पत्थर मारा था संत को, और फिर कितनी अद्भुत बात रही, कितना जीवन में बदलाव और परिवर्तन आया। बंधुओं में बता रहा था, क्षमा आत्मा का, व्यक्ति का बहुत बड़ा गुण है। इसको तो हम कमजोरी मान लेते हैं, साधारण बात मान लेते हैं। ये साधारण बात नहीं, बहुत ऊंची बात है, साधु के जीवन का बहुत ऊंचा गुण है। तो यहाँ पर कहा गया
क्या होते उत्तमा खंती, आपकी क्षमा बड़ी महान है, आप महान हो। 4 गुणों की यहाँ पर बात की गई, एक सरलता की, एक कोमलता की, एक क्षमा की, एक निर्लोभता की। ये साधु के महानतम गुण हैं, इनकी चर्चा आगे हम करेंगे। आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। और ऐसे ही महापुरुषों की बात चल रही है आपके सामने। पूज्य गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की कुछ उस महापुरुष के जीवन की बात। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश। योग सिद्धियाँ चरण पखारे, योग सिद्धियाँ चरण पखारे। दुख दर्द थे सबके निवारे, दुख दर्द थे सबके निवारे। श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ, श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगीराज गुण गाले, चरण